नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 1 सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम आपके हुए थे 13 जनवरी 2021 को। तो इसमें जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए तो वो हम लोग देखेंगे और साथ में एग्ज़ाम का पूरा रिव्यू भी करेंगे। और देखिए, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके, जिसमें कि आपका स्टैटिक जीके का हो गया और जनरल साइंस का हो गया और इसके अलावा करंट अफेयर का और कंप्यूटर इन्वायरमेंट का, तो इन सभी का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और बाकी देखिए, जितने भी रिव्यू ऑफ पीडीएफ जो आपके आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी एग्जाम्स है आपके एनटीपीसी से रिलेटेड है, तो इन सभी का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से। तो आप लोग वहाँ पे सर्च करना, टेलीग्राम ऐप में जाने के बाद वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन आज का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। तो इसमें देखिए, एक फुल फॉर्म तो आपका पूछ ही रहा है। इसमें आप फुल फॉर्म आपका पूछा गया था आस्की का फुल फॉर्म, यानी कि ACII का फुल फॉर्म। तो इसका देखिए होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका देखिए, जैसे कोड आपका रहता है बेसिकली, जो ये रहते हैं, जैसे आपका बाइनरी कोड रहता है, इसके अलावा और भी आपके डेसिमल कोड रहते हैं, आपके BCD कोड हो गया, इसके अलावा और भी EBCID कोड आपके रहते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में आपको, जो कि कंप्यूटर का हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के जाना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि इन विच लैंग्वेज कंप्यूटर डू प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर जो है कौन सा लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है अपना। तो कंप्यूटर देखिए, ये जितने भी अपना प्रोसेसिंग होता है तो वो सारे मशीन डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए वो बाइनरी लैंग्वेज को वो जो है वो प्रोसेसिंग करता है बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि C++ ये कौन सा टाइप का लैंग्वेज है। तो ये देखिए, एक हाई लेवल लैंग्वेज आपका है। तो ये सारे जो भी लैंग्वेज आपके हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के जो भी कौन कौन सा है, तो ये कैटेगरी हमने अलग से बनाया हुआ है इन सभी का पीडीएफ में, और वीडियो भी इसका बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लेना अच्छे से। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज इनमें से कौन सा है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपका था। तो एसक्यूएल जो आपका, जो इससे वो बोलते हैं हम लोग, फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये आपका हो जाएगा फुल फॉर्म इसका। तो इस तरीके से कंप्यूटर भी आपके क्वेश्चन एज इट इज आपके पूछे ही जा रहे हैं उसी पैटर्न पे, जैसे कि आपका पहले 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते थे हर शिफ्ट में। तो आप लोग जो है कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ के जाना। आप लोग जितना हमने आपको कंटेंट दिया हुआ है तो उतना सफिशिएंट रहेगा इस एग्जाम के लिए। और वहीं देखिए, स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके का वेटेज आपका बढ़ती ही जा रहा है। क्वेश्चन जो आज आपके पूछा गया था इसमें कि हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। तो हिंद स्वराज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था। ये देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। फिर फुल फॉर्म आपका पूछा गया था, बहुत सारे फुल फॉर्म आपके पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसमें UNEP का आपका शायद फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका देखिए होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फिर एक फुल फॉर्म आपका पूछा गया था JNNURM का। तो इसका देखिए होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो यूएनओ है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका कब स्टैब्लिशमेंट कौन सा ईयर में हुआ था। तो ये देखिए हुआ था 1945 में। फिर एक हेडक्वार्टर सबका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो WHO है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखिए, जो हेडक्वार्टर है WHO का, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आप लोग हेडक्वार्टर को पढ़ के जाना, हमने सारे हेडक्वार्टर को इंक्लूड किया हुआ है। जो भी स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ है उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है सभी आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए, क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स इंडिया प्लेड द ODI वर्ल्ड कप फाइनल। यानी कि जो वर्ल्ड कप फाइनल जो मैच हुए हैं तो उसमें इंडिया कितनी बार जो है खेला है। तो देखिए, इसका हिस्ट्री अगर आप देखते होंगे पूरा वर्ल्ड कप का, तो इंडिया जो है 2 बार चैंपियन रह चुका है वर्ल्ड कप का। जिसमें कि 1983 में पहली बार इसने चैंपियन बना था वर्ल्ड कप का, और इसके बाद फिर 2011 में भी वर्ल्ड कप फाइनल जीते थे हम लोग। तो इस तरीके से 2 फाइनल तो हो गया। और एक फाइनल था 2003 का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मैच हुआ था ये। तो इसमें इंडिया देखिए, मतलब रनर अप रहा था। यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुई थी, जो इंडिया हार गया था, लेकिन फाइनल एक खेला था। तो इस तरीके से अभी तक का जितने भी हिस्ट्री हुए हैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप के, तो इंडिया जो है 3 बार फाइनल खेल चुका है। तो 3 टाइम्स आपका आंसर रहेगा, आपको मार्क करने होंगे ऑप्शन में। इसके अलावा देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो इसका देखिए बेंगलुरु में है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच प्लेस इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस, यानी कि महलों का शहर किसे बोला जाता है। देखिए, कोलकाता को बोला जाता है। फिर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जीरो माइल स्टोन इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो जीरो माइल स्टोन जो है तो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये देखिए नागपुर में है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन से ईयर में की गई थी। तो ये देखिए किया गया था 1923 में। और इसके जो फाउंडर थे, यानी कि जो फाउंड किया गया था ये, तो चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी ने जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे फर्स्ट वायसराय आपको पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन।
तो देखिए दोस्तों, जो आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। लगभग आपके इन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना। आपका जो है क्वेश्चन मैक्सिमम उसी में से आपको देखने को मिलेंगे अधिकतर। फिर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि आपका मेनली जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, तो उनसे ही अधिकतर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जब से ब्रिटिशर्स का जो है उनका आगमन हुआ था इंडिया में। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका यहाँ पे कि ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज वॉज फाउंड इन विच साइट। तो ब्रॉन्ज इमेज नटराज का जो है कौन सा साइट में मिला था, तो ये मोहनजोदारो में मिला था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पूर्ण स्वराज जो है, तो ये डिमांड किया गया था कौन से कांग्रेस के सेशन में। तो ये देखिए लाहौर का जो सेशन हुआ था 1929 में, तो उस समय मतलब उस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। फिर क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोलाता था, तो ये समुद्रगुप्ता को बोलाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि वेयर इज जालियनवाला बाग लोकेटेड। तो जालियनवाला बाग जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये देखिए अमृतसर लोकेटेड, अमृतसर में लोकेटेड है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए जो 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इस समय प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको यहाँ पे कि बुलंद दरवाजा वाज बिल्ड बाय। तो बुलंद दरवाजा है तो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, तो ये अकबर के द्वारा ये बिल्ड किया गया था। फिर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका करंट अफेयर्स है यहाँ पे जो भी पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपका था कि फीमेल लिटरेसी रेट जो है इंडिया में कितना है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये इसके अकॉर्डिंग है 65.5% है। तो आपका जो भी पूछा जाएगा सेंसस के अकॉर्डिंग, तो आपका 2011 से ही पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि जायद अवार्ड जो है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था कौन से कंट्री के द्वारा। तो ये देखिए यूएई के द्वारा ये दिया गया था, जो कि ये यूएई का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी को। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो 2018 का आपका हुआ था, तो ये किसने जीता था। तो देखिए जो 2018 वर्ल्ड कप जो हुआ था फुटबॉल का, तो ये फ्रांस ने जीता था। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच एयरक्राफ्ट कंपनी वाज क्लोज ड्यू टू क्राइसिस। तो क्राइसिस के चलते कौन सा एयरक्राफ्ट कंपनी है जो क्लोज हो गई थी। तो इसका देखिए आंसर आपका होगा स्पाइस जेट। फिर क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु इज अपॉइंटेड एज आईसीसी फर्स्ट फीमेल मैच रेफरी। तो आईसीसी के लिए जो है फर्स्ट फीमेल मैच रेफरी कौन अपॉइंट हुई है, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका। तो इसका देखिए आपका होगा जीएस लक्ष्मी। फिर एक क्वेश्चन आपका जैसे पूछा गया था कि नीति आयोग जो है तो इसका परमिशन कौन से ईयर में हुआ था। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ये देखिए गुजरात में है, जो कि ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी इसे कर सकता है सही। फिर नेक्स्ट देखिए जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है तो ये किसके द्वारा ये इशू की जाती है। तो ये देखिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीआई फुल फॉर्म इसका आपका है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग। तो इसके द्वारा 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपका आधार नंबर रहता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि गंगा ग्राम प्रोजेक्ट जो है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। तो देखिए गंगा ग्राम प्रोजेक्ट जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर में आती है। तो करंट अफेयर से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो करंट अफेयर को भी तैयार करके जाना अच्छे से। हमने करंट अफेयर का भी एक इक्विवेलेंट पीडीएफ तैयार किया हुआ है, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। अब देखिए ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, आज क्वेश्चन इसके कम ही मिले। इसका क्वेश्चन आपका जो कुछ कम ही आए थे आज आपके। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भूपेन हजारिका जो है तो कौन सा स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये देखिए असम आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जीटी रोड जो है तो किसके द्वारा ये बिल्ड किया गया था। तो ये देखिए शेरशाह सूरी के द्वारा बिल्ड किया गया था जीटी रोड। फिर देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो आज आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो लेंस की पावर होती है तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका देखिए होता है डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर में हम लोग पावर जो होती है लेंस का हम लोग उसको मेजर करते हैं हम लोग। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको मूवमेंट जो है तो आपका किससे रिलेटेड है। तो देखिए चिपको मूवमेंट जो है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ये। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए सेल। तो यानी कि जो सेल जो रहता है, जो कोशिका रहती है, तो उसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो इसका देखिए एटीपी हो जाएगा आपका, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका, ये शायद हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका था कि हुमायूं किसके द्वारा लिखा गया। तो ये देखिए गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि बॉटनी के फादर कौन है। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा थियोफ्रास्टस। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है तो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था। तो ये देखिए किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इन विच प्रोसेस सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड,
यानी कि सनलाइट एनर्जी जो है कौन सा प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में आपका सनलाइट एनर्जी यूज़ की जाती है। तो ये सारे कोई ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको उसमें क्या क्या दिए गए थे आपके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएंगे, और आप लोग इस पीडीएफ के थ्रू ये सारे पीडीएफ और जो वीडियो हमने बनाया हुआ है इस एग्जाम के लिए, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इन लिंक को क्लिक करने के बाद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी से भी आज आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन से नहीं थे। तो ऑप्शन में देखिए आपका जो भी दिया रहेगा आप लोग उसको टिक करके आना होगा। तो यहाँ देखिए आंसर ये आपका जैसे दिया हुआ है कि कौन कौन मेंबर थे, इसके हमने यहाँ पे लिस्ट आपको दे दिया है। तो आप लोग ये देख लेना, जैसे एन गोपाला स्वामी अयंगार हो गए, कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, के एम मुंशी हो गया, और सैयद मोहम्मद सदल हो गया, बी एल मित्तर हो गया, और एन माधव राव हो गया, और डी पी खैतन हो गया, और टी टी कृष्णा उचारी हो गया। तो ये सारे जो थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के ये सारे मेंबर थे। लेकिन चेयरमैन कौन थे, तो वो आपके बी आर अम्बेडकर जी थे। लेकिन और भी मेंबर इसके ये थे। तो देखिए जो भी आपका होगा, मतलब जो इनमें से नहीं होगा तो आप उसको टिक मार्क सकते थे। ये आपका आंसर इसका नहीं है, आप लोग ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया था यहाँ पे कि प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ टू वीमेन इज गिवन इन विच इलेक्शन। यानी कि कौन सा टाइप का इलेक्शन होता है कि जिसमें कि रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को। तो वो है आपका जैसे पंचायत का जो इलेक्शन होता है, तो इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया था आपका क्वेश्चन में कि विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का कौन सा इसमें से हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली आपका रहता है तो ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता है। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका। तो ये भी दिया हुआ था तो लेजिस्लेटिव नहीं होगा। बाकी राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट जो होते हैं तो ये पार्लियामेंट के हिस्से होते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया था कि इन विच ईयर वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। यानी कि वोटिंग एज जो है तो ये 21 से 18 कब कर दिया गया था, कौन से ईयर में। तो ये देखिए हुआ था 1989 में फाइनली एक्ट बना था। लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुआ था आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 का। लेकिन ये एक्ट लागू हुआ था 1989 में। थी 1989 को आपको मार्क करने होंगे। तो देखिए ओवरऑल जनरल अवेयरनेस की यदि हम बात करते हैं तो हिस्ट्री से भी आपके आज अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसके अलावा कहीं किसी में 5 भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ज्योग्राफी से आपके इसमें कम ही पूछे गए थे, या शायद 1 या 2 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। स्टैटिक जीके से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 9 से 10 क्वेश्चन। पॉलिटी से भी क्वेश्चन नंबर ऑफ इंक्रीज आपके होते जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। बायोलॉजी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री फिजिक्स से आपके 1-2 क्वेश्चन। और वहीं कंप्यूटर से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स से देखिए आज आपका 1 से 2 ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और करंट अफेयर से भी आपका अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। तो इसमें आपका करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस का हो गया, और स्टैटिक जीके हो गया। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और साथ में हिस्ट्री को भी। तो इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग इसको जरूर करके जाना। तो जीके देखिए आज का लेवल थोड़ा सा आपका जैसे कह सकते हैं कि ये मॉडरेट ही था आपका, कोई ज़्यादा लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन कल का जो पेपर था तो थोड़ा सा वो आपका इंक्रीज किया गया था। और वहीं देखिए क्वांट का बात करते हैं तो इसमें लेवल थोड़ा सा आपका इंक्रीज किया गया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको लोगों को टफ लगा था बनाने में। और वहीं रीजनिंग आपका ये इजी टू मॉडरेट ही आपका रहा था। तो ओवरऑल जो मैथ आपका था तो वो थोड़ा टफ लेवल का पूछे गए थे। तो इसमें मान लीजिए कि जो लोग भी 20 या प्लस करके आए होंगे मैथ का तो उनका सही रहेगा अटेम्प्ट आज का। और ओवरऑल बोलते हैं कि 65 प्लस जो भी करके आए होंगे तो उनका एक्यूरेसी के साथ में तो उनका अच्छा रहेगा। और इसके अलावा देखिए जो भी आपके रिलेटेड पीडीएफ है तो सभी का लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप लोग जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद कर सकते हैं एक्सेस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।